हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी, फैकल्टी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर। एक लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं प्रीवियस क्लास में ही। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर देख रहे हैं तो आप फटाफट मेरी वीडियो को लाइक करिए और आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए बोर्ड पर। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स आप कह सकते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, ऑब्जेक्टिव में भी यही सेम क्वेश्चन आता है, वहाँ पर आपके पास MCQ होगा। मैंने एक करेक्ट ऑप्शन को ऑलरेडी चूज कर लिया है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, मैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कैसे इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर? डेरिवेटिव के फार्मूलों पर डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी आप प्रीवियस वीडियो निकाल करके देख करके वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे फार्मूले कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इन फार्मूलों को लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपको। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है कैलकुलस के अंदर में, ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले प्लस डेरिवेटिव के फार्मूले ये आपके पास रेडी होने चाहिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझिए क्वेश्चन दो पार्ट में है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है हमारे पास। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें लगेगा क्वोशंट रूल। कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल लगेगा। इसमें क्या फार्मूला है एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स, एफ एक्स अपान जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपान जी एक्स होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये है क्वोशंट फार्मूला। क्लियर? यही फार्मूला मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा इस जगह पर। तो मैं क्या लिखूँगा? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। प्लस इस चीज का डेरिवेटिव आप करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने टी लेट कर लिया, तो लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपान टी, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, मैंने सिखाया था आप लोगों को चेन रूल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, इंटू लगाएंगे। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपान 2 रूट टी मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इनसाइड है उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आएगा? -2x। एनी डाउट? 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर? आइए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, कुछ ऐसा देखिए इस तरीके से है। लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1। एनी डाउट? ओके, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको क्या ज्यूम करना है? टी।
रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट टी मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो 1 का 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x अपान रूट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? ओके। प्लस माइनस माइनस एक्स अपान रूट एंड रूट कैंसिल आउट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे आइए। इस चीज़ का मैं यहाँ एलसीएम लूँगा और यहाँ से इसको फिर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास अब ब्रैकेट के अंदर में x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये बचेगा ना यहाँ से। माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एज इट इज कॉपी। क्लियर? ओके। आप क्या करिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए, ए जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए, ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर डिनोमिनेटर में आके शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा आपका एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ साथ में क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म एलसीएम लेने के बाद नीचे आके शिफ्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जितना भी पार्ट है क्वेश्चन का दैट इज़ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। जितने भी रूल्स लगने थे लग चुके हैं, केवल हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है बस। तो क्या होगा अभी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटू करिए तो प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्यों? ऑलरेडी इसका स्क्वायर हो चुका था, स्क्वायर की यहाँ पर नीड्स नहीं है आपके पास। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए बाप, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके पास। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसी स्टेप को मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि एक बार बोर्ड पर नहीं आ पा रही हैं आपकी चीज़ें, यहीं से मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन भी है, इसको मैं यहीं से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा ऊपर अब आपके पास एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात क्लियर है आपको? ये स्टेप मैंने यहाँ से ऊपर कॉपी कर लिया सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के लिए। करने के बाद अब दोनों का फिर से एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आपके पास क्या आएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट, प्लस माइनस, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, दिस इज पावर 1, सेम थिंग्स पावर हाफ 1 प्लस हाफ 1 एंड हाफ, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बात क्लियर है? कई बार लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाती है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, ये भी मैंने देखा हुआ है।
बहुत सिंपल चीज़ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2, 1 पावर यहाँ हाफ पावर यहाँ, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा ना आप लोगों को? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, लेंदी जरूर था बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सीबीएसई में भी आता है क्वेश्चन। तो ये था हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक लॉग के बारे में बताया था, काफ़ी हद तक लॉग के बारे में बताया था। क्वेश्चन है d/dx ऑफ ब्रैकेट, समझिए क्वेश्चन, log बेस 10x प्लस log बेस x 10 प्लस log बेस xx प्लस log बेस 10, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था d/dx log ax क्या होगा। आपने लिखा था 1/x log a एट द बेस e, याद है? बट मैंने कहा था इफ d/dx log x से, यहाँ पर वेरिएबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखेंगे d/dx 1/log ax एंड देन डेरिवेटिव करेंगे। ये क्लियर है आपको? ओके, एंड इफ log एंड बेस बोथ आर सेम थिंग्स इट्स वैल्यू इज 1, एज लाइक log p एट द बेस p इज इक्वल टू 1, log 5 एट द बेस 5 इज इक्वल टू 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉग का, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अभी इस्तेमाल करूँगा इन क्वेश्चन को करने में। तो समझिए कैसे होगा ये आगे आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल d/dx log 10x प्लस log x 10 प्लस बेस एंड log सेम 1 प्लस 1। ओके, सेपरेट log d/dx ऑफ log 10x प्लस d/dx ऑफ log x 10 प्लस d/dx ऑफ 2। एनी डाउट? ये तो क्लियर है आप लोगों को? ओके, log 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x log e 10, ये क्लियर है ना? प्लस देखिए यहाँ पर वेरिएबल आ गया नीचे, तो पहले हम क्या करेंगे इसको d/dx 1/log बेस एंड log चेंजेस 10x प्लस कांस्टेंट फंक्शन इज 2 हियर, देयरफॉर d/dx ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है आप लोगों को या कोई डाउट आ रहा अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/x log e10 प्लस d/dx ऑफ log 10x पावर -1। समझिए, एज लाइक 1/x दैट इज x पावर -1, सिमिलरली log 10x पावर -1। चेन रूल लगाइए, इस चीज़ को माइंड में अपने x सेलेक्ट कर लीजिए, इतने चीज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको x सेलेक्ट करिए। तो 1/x log e10 x raised power -1 x raised power -2 and putting the value of x, so minus log 10x power -2 इंटू d/dx। जिस चीज़ को आप एज्यूम करते हैं इसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना होता है, तो आप क्या लिखेंगे? log 10x। इन डाउट? क्लियर? ओके, सो 1/x log e10 minus 1/log
log 10x होल स्क्वायर। जो पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव में था वो डिनोमिनेटर में आके क्या बन गया, पॉजिटिव, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ax 1/x log e10। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लॉग की थी, देन आपको उसको डेरिवेटिव करना पड़ा। आपको समझ आ रहा ना आप लोगों को? ओके, तो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता भी रहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर के कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जितना मैक्सिमम हो सकेगा उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपके बताने की कोशिश करूँगा। और आप देखते होंगे कि मेरी वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर भी आप फ़ोन करके किसी भी टाइप की हेल्प आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीटीयू का क्वेश्चन है एंड एकेडमिक इंटरनल एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू इफ़ y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन कहता है बताइए देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन है -1 1 0 एंड नन। ये आपके पास ऑप्शन है, -1 1 0 एंड नन, ये ऑप्शन है आपके पास, राइट। आइए क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जो आप स्टार्टिंग से सीखते हुए आए हैं उसी टाइप का मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, चेन रूल एंड क्वोशेंट रूल लगा रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना चाहिए रूट के इनसाइड जितनी चीज़ है हमने उसको एक्सलेट कर लिया, राइट। जो रूट के इनसाइड में है हमने उसको एक्सलेट कर लिया। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव बहुत बेसिक चीज़ें हैं। रूट एक्स आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेज पावर हाफ, हाफ एक्स रेज पावर हाफ माइनस 1 मीन्स हाफ एक्स रेज पावर माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स। बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक। दैट मीन्स 1/2 रूट, सेम चीज़ हमने कॉपी करना है। क्लियर है ना आपको? ओके, तो आगे आइए, नेक्स्ट स्टेप कैसे नाम करेंगे इसका। तो रूट टी का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं चेन रूल में, उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करके मल्टीप्लाई में दिखाना होता है। क्लियर? आइए रेसिप्रोकल चीज़ को कन्वर्ट करें हम, तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, रेसिप्रोकल इंटू नॉर्मल क्वोशेंट रूल लगाइए। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर 1 का 0 x का -1, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको नहीं है? ये बताइए। बहुत सिंपल चीज़ अभी तक चल रहा है क्वेश्चन में, कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं हो रहा है। ए हो गया डी वाई बाई डी एक्स आपके पास, फिर आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इंटू, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -1 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर -1 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स,
ओके, इंटू अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल आउट। एनी डाउट? ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इंटू -2 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़ आपको? 2 से 2 कैंसिल आउट करिए। अब थोड़ा क्वेश्चन के नेचर को समझिए इस स्टेप के बाद। इस स्टेप के बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है, क्या कह रहा है। आप देखिए, आपको प्रूविंग में या ऑब्जेक्टिव का लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स की नीड्स है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर ना? आइए उस चीज़ को हम लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सेपरेट रूट कर देते हैं, कैंसिल करने में जी रहेगा, अपान रूट 1 माइनस एक्स इंटू -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं फैक्टराइज कर दिया 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर से 1 प्लस एक्स फंक्शन पूरा कैंसिल आउट कर लिया। ये तो क्लियर है ना आपको? ओके, रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 1 प्लस एक्स। ये तो बात क्लियर है ना आपको? तो अब क्या आ रहा है आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स upon 1 plus x. Okay, this is the value of y in your question. So 1 minus x square dy by dx is equal to minus y. So 1 minus x square and dy by dx carry in left hand side plus y is equal to 0. That means 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। क्लियर? समझ आ रहा आप लोगों को? कोई डाउट? गुड, ठीक है, बढ़िया। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि आपको कितनी ज़्यादा नीड्स है यहाँ पर फार्मूले की, कि आपको फार्मूला बहुत बढ़िया आना चाहिए इसका, और उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना उस फार्मूले को, है ना चीज़। डेरिवेटिव के फार्मूले के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री, ये तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन था, इसमें पूरा एल्जेब्रा का वर्क था। अदर क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वर्क आपके पास क्या था उसमें, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू पर चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, और नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एच एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या चीज़ है, 2x माइनस 3। आप क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना आपको, f डैश h डैश g डैश x, f डैश g डैश h डैश x, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को पूरे। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। गुड। एंड एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 3। क्लियर? ओके। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके डेरिवेटिव्स निकालिए। मीन्स जो क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव निकाल लिया जाए और जी डैश एक्स का निकाल लिया जाए। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। पहले तो एफ डैश एक्स कितना होगा, चेन रूल लगाइए। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर? 1 का 0 हो गया था। तो एफ डैश एक्स कितना हो रहा है आपके पास, x अपान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बात क्लियर है आपको? ओके। चलिए जी डैश एक्स करते हैं। जी डैश एक्स कितना आएगा, जी डैश एक्स लगाइए। इसमें बहुत सिंपल है, क्वेश्चन रूल लगाइए। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर x का 1, 1 का 0, वही हो गया 1, 1 प्लस 0। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 2x प्लस 0 अपान डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है आपको? ओके। सो जी डैश एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, तो जी डैश एक्स कितना आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके। एंड एच डैश एक्स, एच डैश एक्स कितना आपके पास है, 2। क्लियर ना? एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। ये तो बात क्लियर है ना आपको? एच डैश एक्स कितना है, 2। दैट मीन्स देयर फोर जी डैश ब्रैकेट एच डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अगर हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे एच डैश एक्स की 2 आई है, दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट डालूंगा तो उसकी वैल्यू 2 मानी जाएगी। क्लियर? नाउ देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर एफ डैश, क्लियर? और यहाँ पर वैल्यू डालिए अब आप, जी डैश एच डैश एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी पूरी है, कंप्लीट 2 है, इज इक्वल टू एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2 अपान रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 अपान रूट 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये समझ आ रहा आपको? ओके। एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी आपके लिए वो थी कि एच डैश एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है ना चीज़, इसलिए इस वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब आप जी डैश एंड समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्या आएगी आपके पास, 2 आएगी, फिक्स्ड वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, देन हमने उसी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके और आपके क्वेश्चन को प्रोसीड किया। समझ आया ना आपको? ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सीखिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना? जो डेरिवेटिव आप लोग बेसिक्स में 11th क्लास में सीखे थे, आपने देखा होगा उसका बहुत ही लेवल छोटा था, उस डेरिवेटिव का लेवल बहुत ज़्यादा छोटा था, है कि नहीं? और यहाँ पर डेरिवेटिव के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई है जिनको हम कर रहे हैं अभी आज। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आते भी रहते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम में। चलिए एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अभी हम।
क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, राइट. फाइंड dy बाई डी एक्स. सपोज फाइंड dy बाई डी एक्स, लेट y इज इक्वल टू हियर. ओके, सोचिए अगर इतने बड़े क्वेश्चन का आपको डेरिवेटिव करना हो चेन रूल से तो बहुत ज़्यादा ट्रिक है इसमें, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाएगा ये. तो आप ऐसी सिचुएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी के बारे में सोचिए क्या हो सकता है. tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ. tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू किसके होता है? ए होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई. ये क्लियर है ना. तो यहां पर क्या होता है आपके पास 1. दैट मीन्स आपको यहां क्या लाना है, इस जगह पर 1 लाना है. तो आप क्या करिए, b cos x से डिवाइड करिए. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos x, किससे करना आपको? b cos x से. देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए a cos x अपान b cos x क्या आएगा आपके पास? a अपान b माइनस b कैंसिल आउट tan x अपान 1 प्लस a बाई बी tan x. एनी डाउट? यहाँ तो क्लियर है ना आपको. तो आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन सिंपल नज़र आ रहा है. अब कैसा हो रहा है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई. ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी? ये बन जाएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई ना. ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, है ना. फिर क्या होगा ये? y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल आउट x. क्लियर है ना. ऐसी चीज़ें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन को किए होंगे और यहाँ तक लाके हो सकता है आपने लेफ्ट भी कर दिया हो क्वेश्चन को उस सिचुएशन में. तो यहाँ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है 0 और x का डेरिवेटिव 1 तो -1. तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1. क्लियर? ऑब्जेक्टिव में भी आपको यही क्वेश्चन मिल जाता है. तो 1 -1 0 नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ. और देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, है ना. चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन. ये तो समझ आया ना आप लोगों को? ठीक. नेक्स्ट. तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा रोल है क्वेश्चन में, है ना. कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझा जाए, उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए. कुछ बुक्स में प्रॉपर डेरिवेटिव का एक टॉपिक ही है कि डेरिवेटिव बाय इनवर्स फंक्शन, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में. तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को आनी चाहिए, है ना. आइए एक और क्वेश्चन आप लोग कर दिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का ही. इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स. अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें और ये सोचें कि आप इसको सिंपल डेरिवेटिव करें चेन रूल से, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, है ना.
तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी आइडेंटिटी के पास पहुंचना है कि हम जो वेरिएबल है एज लाइक एक्स है यहाँ पर, उसकी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, देन आप इजीली डेरिवेटिव कर लें। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। ये भी ध्यान रखिए आप, क्यों tan थीटा, वाई 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर की ही आइडेंटिटी होती है। तो जब यहाँ पर कुछ 1 प्लस हो रहा हो तो आपको tan और कॉट से रिलेटेड ही चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी होगी। बाहर tan इनवर्स था, इसलिए tan थीटा की एक हिंट आपको प्रॉपर मिल चुकी है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। ये तो क्लियर है आपको? ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आएगा आपके पास सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। ये तो बहुत सिंपल है, बाकी क्वेश्चन करना तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, चेंज करिए 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये तो बात क्लियर है। इसी चीज़ को मैं आगे लिख सकता हूँ tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू रेसिप्रोकल में कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एनी डाउट? एलसीएम जस्ट एलसीएम, कॉस थीटा कैंसिल आउट। अब क्या हुआ आपके पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखो सारा रोल जितना है सब ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का है। जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आपको डेरिवेटिव नहीं करना। 1 माइनस कॉस थीटा आइडेंटिटी क्या लगाएंगे आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये क्लियर है ना? 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से साइन अपान कॉस tan। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास अब थीटा बाई 2। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा कितना होगा यहाँ से tan इनवर्स x। सो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, dy/dx कितना आएगा 1/2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? वेरी सिंपल। तो इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। बहुत सारी रिफ्रेशर आती हैं, आप उनको फॉलो करिए, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करिए, कंपटीशन की बुक लीजिए, आप उठाइए, वहाँ से करिए क्वेश्चन को, और जितने डाउट्स बनते हैं आप उनको निकालते रहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरी वीडियो में आता है, आप उस पर भी क्वेरीज कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उस पर भी जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं आप लोगों को सॉल्व करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आगे आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।